Naveen Gulia's day started with a somber wreath-laying ceremony at the Amar Jawan Jyoti at India Gate. An NDA cadet with a promising career ahead of him, an accident meant that Naveen was left physically challenged. But in his quest to lead as normal a life as possible, he now wants to push himself to do something unique. Naveen is attempting to drive non-stop from Delhi to Marsi Mikla, the world's highest motorable pass, which is in Ladakh. That's a total distance of over 1200 kilometers. And I've already done that before. Only this time I wanted to set a record because last time I approached the Guinness Book people and they said we want a record in the open category, not something separately for the disabled. So I thought I'll attempt something which even fit people have not attempted till now. It was 6 months ago that Naveen decided on this expedition and he sought help from corporate India. And it was Indian Oil, Apollo Tyres and Tata Motors that stepped forward to help. The fact that Naveen is so much physically challenged that medically he was declared 100% disabled makes this a near impossible feat. And that is what inspired us. We are in fact very, very proud to be associated with this attempt. Tata has provided Naveen the modified Safari he's going to drive and also forked out an additional 40 to 50,000 rupees for modifications Naveen needed to make to the vehicle. The corporate sponsors have also provided spare parts and a mechanic for the trip. Naveen was flagged off by cheering students of his alma mater, Army Public School, in the morning. And with all this goodwill coupled with his own grit and determination, it's clear Naveen is on the fast track to creating a world record when he reaches Marsi Mikla on Sunday. तो शुरुआत करते हैं मिशन मार्सी मिकला के साथ। यहाँ रफ्तार के पिछले एपिसोड में हमने आपकी मुलाकात कराई थी नवीन गुलिया के साथ, एक एक्स आर्मी ऑफिसर जिसने अपने साहस और दिलेरी की बदौलत चुनौती दी अपनी शारीरिक विकलांगता को। साथ में हमने आपसे ये भी वादा किया था कि रफ्तार उनके इस मिशन में उनका पूरा साथ निभाएगा। तो हमारे संवाददाता रॉबर्ट कोजिनो ने इस मिशन पर उनके साथ सफर किया उन्हीं की गाड़ी में। तो आइए देखते हैं कि शुरुआत कैसे हुई इस ड्राइव की दिल्ली के इंडिया गेट। रात के 3 बज रहे हैं और हमें नवीन के साथ एक ऐसे सफ़र में निकलने के लिए तैयार जो बहुतों की ज़िंदगियों में उगते हुए सूरज की किरणों की तरह एक नई उम्मीद, एक नई मंजिल दिखाई दी। तो चलें। दिल्ली के इंडिया गेट से शुरुआत एक अनोखे मिशन की, मिशन मार्सी मिकला, दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल सड़क। लगभग 1200 किलोमीटर की दूरी, 36 घंटों का वक्त। एक बहुत ही मुश्किल ड्राइव, लेकिन इस ड्राइव को खास बनाया है इस दिलेर इंसान ने, नवीन गुलिया, उम्र 27 साल। 9 साल पहले तक एक फौजी, लेकिन फौज से उन्हें तब डिस्चार्ज होना पड़ा जब एक रेस में हिस्सा लेते वक्त हुई दुर्घटना में उनकी रीढ़ की हड्डी में चोट पहुंची और वो जिंदगी भर के लिए विकलांग हो गए। इसके बाद नवीन ने दूसरे जंग में जीत हासिल करने के लिए लड़ाई शुरू की। ये थी जंग उनकी विकलांगता के साथ। इस सफर में नवीन की मदद की वार वुंडेड फाउंडेशन ने, स्पॉन्सरशिप से लेकर फौज की मदद, सभी चीजों में। इस सफर पर जाने के लिए उन्होंने मॉडिफाई की हुई एक सफारी कार चुनी जिसे वो पूरी तरह से हाथ से संभालते हैं। इस सफर में गाड़ी अगर रुक रही थी तो केवल ईंधन के लिए, क्योंकि नवीन तो रुकने के मूड में लग ही नहीं रहे थे। उनके अंदर जितना जोश सफर की शुरुआत में था वही अभी भी दिख रहा था और सुबह की रोशनी के साथ तो मूड में और भी ताजगी लग रही थी। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और हम हैं यहाँ पे चंडीगढ़ से रोपड़ के रास्ते में। हम तकरीबन रोपड़ से 40 किलोमीटर दूर है, लेकिन हमारे सफ़र में एक छोटा सा स्पीड ब्रेकर मानो के आ गया है क्योंकि ये एक्सीलरेशन तार टूट गई है। किसी भी सिचुएशन को लेकर जैसे काफ़ी लोग कहते हैं कि ये तो मैं कर ही नहीं सकता या ये तो मैं कर ही नहीं पाता, मैं वो चीज़ कभी नहीं कहता किसी भी चीज़ के लिए। या तो मैं किसी चीज़ को जिस चीज़ को मैं करना चाहता हूँ उसको मैं डेफिनेटली कर देता हूँ। तो मैं पहले से ही पॉजिटिव था और इंजरी लगने के बाद भी मेरे माइंड में कभी ये डाउट नहीं था कि मैं इस इंजरी से बाहर नहीं आ पाऊँगा। और जब मैंने पहले रिकवर किया, पहले तो मेरे लिए एक व्हीलचेयर में बैठ के व्हीलचेयर चलाना ही एक चैलेंज था। तो वहाँ से शुरू किया। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं गाड़ी चला के यहाँ तक पहुँचूँगा एक दिन।
हम मनाली पहुंचे शाम के 5 बजे और इसके बाद तो रास्ता वैसे ही मुश्किल था रोहतांग पास के लिए, और ऊपर से बादल शायद हमारे इंतजार में थे थोड़ी आंख मिचौली करने के लिए। गाड़ी की रफ्तार एकदम धीमी हो गई और नवीन को इससे खासी परेशानी हुई। सुबह के 3 बज रहे हैं और 24 घंटे बाद नवीन अपना पहला पिट स्टॉप ले रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 15 मिनट बाद ये उठ के नए जोश और जज्बे के साथ इन्हीं चट्टानी रास्तों को फिर से परखने निकलेंगे। ड्राइव तो मुश्किल थी लेकिन नवीन का संकल्प उससे भी मजबूत। कारू से तांग की ड्राइव 5 घंटे की है और नवीन बिल्कुल वक्त पर। ये जरूरी भी था क्योंकि इसके आगे का रास्ता ऐसा था कि मालूम नहीं कितना वक्त लगे और किस किस चीज का सामना करना पड़े। मिट्टी और पत्थर का रास्ता जिनसे गुजरकर पहुंचना था 18,634 फीट की ऊंचाई पर मिशन मार्सिमिकला का लक्ष्य मार्सिमिकला पास। तो मिशन मार्सिमिकला का सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा है और इस सफर में क्या क्या चुनौती झेलनी पड़ी नवीन को अभी। लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले नजर डालते हैं कि आखिर मिशन मार्सिमिकला के आखिरी हिस्से में क्या एक्शन देखने को मिला। हर मुश्किल के बाद ज़िंदगी खूबसूरत हो जाती है, ज़िंदगी की खूबसूरती और बढ़ जाती है और आज के बाद मुझे ज़िंदगी और भी खूबसूरत लगेगी। इस मिशन की सफलता के बाद नवीन एवरेस्ट की तरफ रुख करने की सोच रहे हैं और ये कहना गलत नहीं होगा कि नवीन की जीत उनके अकेले की नहीं होगी, उसमें बहुतों को अपनी जीत दिखेगी।